फ्री स्टॉक इमेजेस का साइज बहुत ज़्यादा होता है, वो कैसे कम करें ताकि क्वालिटी कम ना हो? अच्छा जी, क्वालिटी कम ना हो, यहाँ पे कौन सा टाइल, ऑनलाइन इमेज कन्वर्टर, कंप्रेसर, ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर, ये जो एक टूल है जो टॉप पे है, कंप्रेस jpeg.com, इसको आप यूज़ कर लें। ठीक है, इस पे क्वालिटी ज़्यादा ख़राब नहीं होती। अभी हम कोई ना डाउनलोड करके इसका डेमो करके देख लेते हैं क्वालिटी कितनी की ख़राब होती है कितनी की नहीं। यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं, पिक्सा से या पेक्सल से डाउनलोड करते हैं कोई इमेज। 3.5 MB की है ये इमेज। ठीक है, अब हम इसको करते हैं कन्वर्ट। अब ये देखिए 68% उसका साइज कम हो गया। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ डाउनलोड। 1.1 MB की होगी। अब हम 1 बाय 1 दोनों ओपन करके देखते हैं कि क्वालिटी में डिफरेंस आया या नहीं। ठीक है जी, अब मैं दूसरी ओपन करता हूँ। ये बताएं ट्रेनिस, कोई डिफरेंस नजर आया आपको क्वालिटी में? तो देखिए 68% उसने उसको कंप्रेस कर दिया। तो इस टूल को आप यूज कर लें, ऑनलाइन कंप्रेसर। इमेजेस को पकड़ें, पकड़ के इसके अंदर डालें, वो आपको रिसाइज कर देगा, कुछ क्वालिटी वही रहेगी। देखिए कोई पिक्सल इसके फट भी नहीं रहे। अच्छा जी, और किसका क्या क्वेश्चन था? अच्छा, tinypng.com, ये भी चेक कर लेते हैं। png.com, अप टू 20 images max 5 MB each। ठीक है, तो हम कोई png वाली डाल के देख लेते हैं। पहले हम उसकी साइजिंग देख लेते हैं कि सिस्टम के अंदर उसकी साइज क्या आ रहा है। यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं एक इमेज। ठीक है, यहाँ से हम इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं png फॉर्मेट में।
ये आ रहे हैं हमारे पास जेपीजी में आ रहे हैं, पीएनजी फॉर्मेट में नहीं है। चलें हाई रेजोल्यूशन की हम उठाते हैं यहाँ से। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन की इसको डाउनलोड करके उसमें देखते हैं टाइनी पीएनजी में वो करता है या नहीं। कंटिन्यू विथ गूगल। इसका साइज देखते हैं पहले, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन है तो इसका साइज कम क्यों है, ज्यादा होना चाहिए था। ओरिजिनल लार्ज मीडियम, ठीक है। चलें हम इसी को यूज करते हैं, क्योंकि इसकी 3.5 MB की थी, तो 3.5 MB वाली जो इमेज है उसको हम उठा लेते हैं। ये वाली जो ओरिजिनल इमेज थी 3.5 MB वाली, इसको हम यूज करते हैं और देखते हैं कि कितना रिसाइज करते हैं। इसने कर दिया 78% कंप्रेस कर दिया, 1 MB से भी नीचे ले आया। ये अच्छी है। अगर तो इसका करके देखते हैं कितना डिफरेंस आया क्वालिटी के अंदर। कोई डिफरेंस नहीं। टाइनी पीएनजी भी बेस्ट है टूल। ये भी एक अच्छा टूल बताया है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं कंप्रेस करने के लिए। ये ज्यादातर आपको जरूरत पड़ती है जब आप क्लाइंट की एसईओ करते हैं ना वेबसाइट के ऊपर, तो आप कहते हैं कि उसकी जो वेबसाइट है जल्दी लोड हो जाए, उसके ऊपर जितना कंटेंट आपने यूज करना है उसका साइज कम हो, इमेजेस की क्वालिटी भी अच्छी रहे, उसका जो साइज है वो कम से कम हो, ताकि लोड टाइम में ज़्यादा टाइम ना लगे। ये तब ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप सोशल मीडिया के ऊपर, वो तो डोमेन फेसबुक की होगी तो कोई इशू नहीं है। अगर वो इंस्टाग्राम की है तो वो भी उनकी डोमेन है, तो जितनी मर्जी साइज की आप अपलोड कर दें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके सर्वर काफ़ी हैवी। अच्छा, मुझे इससे रेलिवेंट और सर क्रिएटिव कंपेटिटर्स की एड्स को एनालिसिस कैसे करेंगे, रिपीट कर दें काइंडली। कंपेटिटर की मैंने आपको बताया था, एड्स लाइब्रेरी का टूल था, उसको हमने किया था ओपन। ठीक है, यहाँ पे मैं देखता हूँ फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। यहाँ पे आपने जो भी टारगेट कंट्री है जिसमें आपने एड्स लानी है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, चाहे वो ब्राज़ील का है क्लाइंट, कनाडा का है, यूएसए का है, उसको चूज करें। चूज करने के बाद आपने यहाँ पे आना है ऐड कैटेगरी के अंदर। यहाँ पे आपने चूज कर लेना है ऑल एड्स। अब आप अगर टी शर्ट की ऐड चला रहे हैं तो टी शर्ट लिख दें यहाँ पे। तो टी शर्ट की जितनी ऐडें चल रही हैं वो सारी आपके पास आ जाएंगी। उसमें से आपको पता चल जाएगा कि अब ये तो आ गया ना फीमेल क्लोथिंग से रेलिवेंट। अगर आप मेंस टी शर्ट बेच रहे हैं तो यहाँ पे आप मेंस का लिख लें, तो वो फिल्टर कर देगा। अभी भी वो मैन लिखा है लेकिन फिर भी वो लेडीज ही दिखाई जा रहा है। शर्ट हम तो सिलेक्ट कर दिया एक मैन,
टी शर्ट। अब ये मैन की आ गई है सारी। अब ये देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर इस टाइम टारगेट हो रही है मैन टी शर्ट की 650 एड सेल है। अब ये देखिए, ये इसका प्राइमरी टेक्स्ट है, ठीक है। ये क्या दे रहे हैं कि बाय मेंस समर टी कलेक्शन एट फ्लैट 25 to 50% ऑफ। कुछ के ऊपर फ्लैट रेट वही होता है कि हर शर्ट के ऊपर आप 25% डाउन कर दी प्राइसेस। अब टू होता है कि किसी का हो सकता है 10% ऑफ हो, किसी का हो सकता है 50% ऑफ हो, वो वेरी करते हैं। तो इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट यही है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वी ऑफर 30 days नो क्वेश्चन आस्क मनी बैक गारंटी शॉप विद 100% कॉन्फिडेंस ब्रिंगिंग ड्यूरेबल क्लॉथ्स अंडर वन ह्यूज प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ से आप एड कॉपीज पढ़ के अंदाजा हो जाएगा यूनिक सेलिंग पॉइंट्स का कि मैंने किस तरह की एड कॉपी बनानी है और उनसे बेहतर ऑफर देनी है। यूनिक सेलिंग पॉइंट उनसे बेहतर होना चाहिए। उर्दू के लिए तो फिर आप मोबाइल से टाइप करेंगे या तो कोई ऑनलाइन एडिटर देख लें टूल, अगर मिल जाता है। इन पेज एक टूल होता था जो ज्यादातर ये उर्दू में प्रेस मार्केट के अंदर यूज करते हैं, उसको आप एक्सप्लोर कर लें। उर्दू वाला कीबोर्ड ले लें जिसके ऊपर उर्दू के अल्फ़ाबेट्स बने हों, आपको पता चल जाएगा कि एक अल्फ़ाबेट से इन पेज, ये बिल्कुल इन पेज इज यूज। तो ये आप इंस्टॉल कर लें, आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लें। नहीं, यूनिक सेलिंग पॉइंट ये नहीं, क्वालिटी अब हर एक ने तो बेस्ट क्वालिटी लिखा होगा, आपने यूजर को अट्रैक्ट करना, ठीक है। यूजर को अट्रैक्ट करना अपने क्रिएटिव से, अपनी एड कॉपी से। जी जी, टाइपिंग मोबाइल के ऊपर बड़ा इजी है। जितना का आपने प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए मोबाइल के ऊपर पूरा आप यूज करें और टेक्स्ट लिखें, उसको आप सेंड कर दें किसी ईमेल के थ्रू, उसको आप लैपटॉप में कॉपी करके तो ऐड कॉपी में ऐड कर। We can add the client's card for running campaign. How can we receive payments for our client work? उसके लिए आप कल भी जो सेशन था वो किस लिए था कि आपने जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अर्निंग करनी है तो उसके लिए एक ही पेमेंट मेथड है पाकिस्तान के अंदर, वो है पेनियर। अब पेनियर जो मेथड है उसके जरिए आपको दो बैंक अकाउंट भी मिल जाते हैं, एक आपको यूएस डॉलर का मिल जाता है और एक पाउंड का भी मिल जाता है, जीबीपी का। तो वो जो अकाउंट्स होते हैं पेनियर के अकाउंट के अंदर वो आप यूज कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, डायरेक्ट पेमेंट्स भी मंगवा सकते हैं उसके अंदर, वो लिंक भी हो जाते हैं। और वाइज का एक अकाउंट बन जाता है फ्री के अंदर। तो अगर आपका पेनियर का अकाउंट है उसकी डिटेल आप वाइज के अंदर ऐड करके तो वाइज का अकाउंट बन जाता है। पेनियर आपका अपवर्क के अंदर भी ऐड हो जाएगा, पेनियर आपका फाइवर के अंदर भी ऐड हो जाएगा एज पेमेंट गेटवे। आपने जब भी किसी क्लाइंट का काम करना है तो वो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू करना है, डायरेक्ट करेंगे तो वो रिस्की है। अगर फेसबुक ग्रुप में आपको कोई क्लाइंट मिला है, वो आपको काम कहता है तो आप काम करना शुरू कर देते, काम कंप्लीट करते हैं तो वो आपको पेमेंट ना दे, फेक प्रोफाइल हो, तो उसमें थोड़ी इनसिक्योरिटी है। तो आप प्लेटफॉर्म के ऊपर ही क्लाइंट को पिच करें। उसके अंदर अगर 20% वो लेता भी है फाइवर या अदर प्लेटफॉर्म फ्रीलांसिंग के, तो इट्स ओके, आपके 80% तो सिक्योर हो रहा है ना उसके अंदर। तो आप फाइवर अपवर्क के ऊपर से ही क्लाइंट पकड़ेंगे, लेटर ऑन आप ये चीज़ें सीखेंगे किस तरीके से अकाउंट बनाना है। मैं कोशिश करूँगा, 4 छुट्टियाँ आ रही हैं, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे आई थिंक, तो फ्राइडे वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम फाइवर के अकाउंट को कैसे बनाएंगे, क्योंकि उसमें इश्यूज आएंगे। एक तो आपको इंग्लिश का टेस्ट पास करना मैंडेटरी कर दिया उसने, नई प्रोफाइल बनाए तो उसके ऊपर टेस्ट पूछता है वो इंग्लिश का, वो आप क्लियर करेंगे तो आप गिग्स बना सकते हैं। तो आप लोगों ने जब फ्राइडे को मैं उसकी डेमो दूंगा तो किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है,
तो कोशिश करें कि अगर वो किसी का नहीं क्लियर होता तो वो फिर समटाइम 90 डेज का कहता था कि 90 डेज तक आप बैठे रहें, आप तो दोबारा जो अटेम्प्ट है वो 90 डेज के बाद मिलेगी। तो वो हम जो है वो फ्राइडे को देखेंगे, ताकि फाइवर के अकाउंट्स तो एटलीस्ट आप लोगों के बन जाएं, और आप लोग उससे रेलिवेंट जितना पड़ा है वो आप सर्विसेज फाइंड करें फाइवर के ऊपर कि क्या क्या सर्विसेज लोग दे रहे हैं और कितना चार्ज कर रहे हैं। तो एक लिस्ट बनाएं, लिस्ट बना के उसमें से फिर आपने लो कम्पिटिटिव के कीवर्ड्स फाइंड करके उनके ऊपर गिग्स बनानी है। अपने कीवर्ड्स किसी को डिस्क्लोज नहीं करने, अपने क्लास फेलोज के साथ भी आपने डिस्क्लोज नहीं करने, क्योंकि जिस कीवर्ड के ऊपर आप बनाएंगे वो लो कम्पिटिटिव होगा गिग, तो अगर वो आपने दूसरे को बता दी तो सभी उस कीवर्ड के ऊपर बनाएंगे तो उसके ऊपर भी कंपटीशन आ जाएगा। तो लो कम्पिटिटिव कीवर्ड्स के ऊपर अगर आपकी गिग रैंक हो जाती है तो आपको कंसिस्टेंट ऑर्डर्स आ जाते हैं। जी जी, लिंक हो जाता है, तज़किया जवेद लिंक हो जाता है। आप थोड़ी बहुत उसके अंदर आप एक्सप्लोर करेंगी तो नया बैंक भी ऐड हो जाता है। अच्छा, राबिया अनवार, वो 2 साल से काम करी थी राबिया अनवार, अपने बिजनेस को लेके चल रही थी। वो इंस्टाग्राम की ऐड चलाती थी, वेबसाइट वो कहती थी कि मैंने बना ली फ्री का टेम्पलेट यूज करके शॉपिफाई का, और कभी मैंने वेबसाइट पे ऐड चलाई नहीं 2 सालों में। वो कहती 15,000 रुपए की, 10 से 15,000 की मैं ऐड चलाती थी और मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए कभी भी। जब उसने थोड़े बहुत ये लेक्चर्स लिए हैं, 6 लेक्चर्स, इसके अंदर मैंने उसको टारगेटिंग किस तरह से आप इंटरेस्ट लोकेशंस को टारगेट करते हैं, यही बेसिकली टारगेटिंग होती है ना, ये उसने सीख ली। सीख के उसने पहली दफ़ा उसने कहा 5 से 7 हज़ार की मैं ऐड चलाती हूँ, पता नहीं ये सही चलनी है कि नहीं चलनी, क्योंकि मैं इनकरेज करता हूँ कि आप वेबसाइट के ऊपर ऐड चलाएं अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है, तो वहाँ से कन्वर्जन लेके आए। तो उसने वो सारी टारगेटिंग को सिलेक्ट करके वो ऐड चलाई है, वो 7,000 में सेल तो ज़्यादा ही हुई होगी, जितनी सेल हुई है उसमें से 40,000 का उसको प्रॉफिट मिल गया। ये उसकी सक्सेस स्टोरी थी। जी मैं देख लेता हूँ, काइंडली सर अनम्यूट मी, मोहम्मद हसनैन असलम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक। सर माशाल्लाह आज का लेक्चर बहुत अच्छा रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और बाकी सर मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं आपसे कि रिसेंट एक लेक्चर में आपने बताया था कि जो मारिया बी है या ऐसे जो टॉप ब्रांड्स हैं जिनकी अमाउंट या प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, लाइक 15,000 प्लस उनकी प्राइसेस होती हैं, तो अगर हम उनकी रेप्लिका मास्टर रेप्लिका जो है वो सेल करते हैं तो क्या उसके मतलब वैल्यू है मार्केट में या नहीं है? मतलब मास्टर जो रेप्लिका होती है ना, वो तकरीबन ऑलमोस्ट उस जैसी होती है, लेकिन उसके उसके ऊपर ब्रांड का लेबल या नेम नहीं होता। आप बेच सकते हैं स्टार्ट के अंदर, अगर तो वो हाई टिकट आइटम है ना, कि 8-10 हज़ार की रेप्लिका है, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी ऑडियंस को बताना पड़ेगा कि आप जो चीज़ दिखा रहे हैं वही डिलीवर करते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन ये होती है, जब आप वेबसाइट के ऊपर लगा देते हैं अच्छी इमेजेस तो वो ऑर्डर्स कुछ आ जाते हैं। अगर तो आप टारगेटिंग स्टार्ट में ऐसे ही कर दें कि जो अच्छे सिटीज हैं लाइक इस्लामाबाद और कराची की कुछ ऐसी लोकेशंस जहाँ पे हाईली पेड कस्टमर्स रहते हैं, और उसका बायर परसोना बनाए, बना के उनके लाइक्स डिसलाइक्स और सारी चीज़ों को आप एक शीट में लिख के फिर उसकी टारगेटिंग सेट करें, तो वहाँ से आपको कन्वर्जन इजीली मिल जाएगी, क्योंकि वो बहस नहीं करते थे 8-10 हज़ार के सूट के ऊपर, तो आपको कन्वर्जन मिल जाएंगी। इवन कि आप व्हाट्सएप की कैंपेन चला लें, अगर फीमेल की प्रोडक्ट है तो अगर आप वेबसाइट नहीं है तो व्हाट्सएप की कैंपेन चलाएं, तो फीमेल
उसको हायर कर ले किसी फीमेल को, वो इंटरेक्शन करे फीमेल्स के साथ, उससे ज़्यादा कन्वर्जन के चांसेस आने के होते हैं कि अगर फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन कर रही है। अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट के ऊपर कैसे ऐड चलानी है, वो हम किस तरह से ट्रैकिंग डालते हैं, वो अपकमिंग लेक्चर्स में हम ठीक है सर। सर मैं एक्चुअली फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर ना सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ऐसा सर बहुत ज़्यादा बिजनेस है। किस जगह पे आपकी शॉप है? यूजर नेम सेट करने के लिए आप पेज इन्फो में जाएं, लेफ्ट साइड पे जो बार होगा जिसके अंदर मेन्यू के अंदर, वहां पे पेज इन्फो का है, उसको चूज करें। उसके अंदर आएगा कि कस्टम यूआरएल आप कैसे सेट कर सकते हैं। अवैस अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो लेक्चर तो माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त रहा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, दूसरे ग्रुप मेंबर्स का मे बी ये क्वेश्चन हो कि हमने तो जैसे फेसबुक एड्स और कैंपेन्स को हैंडल करना है। अब ये जो पोस्टिंग वाला काम है, लाइक ये पिक्चर्स को एडिट करना और फिर पिक्चर्स बना कर देना, पिक्चर्स लेकर देना, ये हमें जो है वो ऑनर या बिजनेस ऑनर नहीं प्रोवाइड करेगा? अच्छा, इसमें मैं एक बात बताता हूँ कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक अलग स्किल है, जी सोशल मीडिया मार्केटिंग एक अलग स्किल है। ठीक है सर। आप लोग दोनों पैरेलल भी लेके चल सकते हैं। जी, वो हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट में वो इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स वगैरह हैंडल करते हैं ना सर, इस टाइप का? बिल्कुल, आप ब्रांड्स के भी कर सकते हैं। जी उस पे सारी पोस्टिंग स्केड्यूल कैसे लगती है, पूरा कंटेंट प्लान कैसे बनाना है पूरे मंथ का, ठीक है, कौन कौन सी ऑफर्स किस दिन लगानी है, तो कौन कौन से गजटेड डेज आ रहे हैं उस लोकेशन के अंदर जहाँ भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, उसकी रेलिवेंसी कैसे बनानी है। अब यहाँ पे 14 अगस्त आएगा तो 14 अगस्त के रेलिवेंट थोड़ी ग्रीनरी करके वो ग्राफिक के अंदर कैसे उसका टच लेके आना है, ताकि उनके इमोशंस के साथ आप लिंक कर सके ना अपनी ऑडियंस के साथ। यस तो सर। ये सारी चीजें जो हैं ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग तो आप सीख रहे हो, तो अगर आप एक दो कोई इंटर वाले लड़के हायर कर लो, ये सारी चीजें टूल्स का आपको पता हो, सिर्फ आपने स्ट्रेटेजी बतानी है भाई ऐसे ऐसे कर दो ऐसे कर दो, जी सर। आपका सारा काम ऑटोमेशन पे लग जाए। और इसके आपको प्लस पॉइंट है, आपको अपवर्क के ऊपर इसका कंपटीशन कम है और आपको इसके बड़े क्लाइंट्स मिल जाएंगे लॉन्ग टर्म। वो अगर किसी को हायर करते हैं वो कहते हैं 3 मंथ्स के लिए सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए। जी सर। ठीक सर है, लेकिन हमारा कोर्स डिफरेंट है ना उससे? नहीं, उसमें आप ऑर्गेनिक भी किस तरह से हैशटैग को यूज करके कंटेंट प्लान बना के आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट का कर सकते हैं, काम पकड़ सकते हैं। मार्केटिंग जो है वो मैं आपको जो मार्केटिंग सिखा रहा हूँ वो टॉप लेवल की होगी इंशाल्लाह। और उससे आपको रिजल्ट ओरिएंटेड किसी क्लाइंट को अगर आप काम देंगे ना, आप स्ट्रेटजिस्ट बनेंगे। स्ट्रेटजिस्ट बनने का मतलब ये है कि एक बिजनेस आपने पकड़ के उसको एक आप नेक्स्ट लेवल पे ले गए, उसकी सक्सेस स्टोरी से आपको अगले 9 क्लाइंट्स और मिले। जी सर। एक तो उसकी एजेंसी बन गई, अब आपको वो जो 10 क्लाइंट्स हो गए उसके अंदर कुछ ऐसे होंगे वो कहेंगे जी हमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी करवानी है, फिर आप आउटसोर्स करेंगे। सर वो फिर अगर तो हमें आती होगी फिर तो हम करेंगे, वरना आउटसोर्स ही करेंगे। जी, वो भी आप सीख जाएंगे ना, वो तो कोई मसला ही नहीं है। पेज क्रिएट किया है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन क्या है, सारी डिटेल्स बिजनेस की डाल देनी है, स्केड्यूल पोस्टिंग कैसे, ये जितने टूल्स मैंने आज बताए हैं, जी यहाँ सर। से आप वीडियोस बना सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव काम कर सकते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट कैसे लिखना है, कंपेटिटर्स के प्राइमरी टेक्स्ट को कैसे आप देखते हैं, वहां से अपना एक कंटेंट वाला हायर कर लें, ठीक है, इन हाउस, उसको कहे कि तुम्हारा काम है सिर्फ कंटेंट प्रोड्यूस करना, जी सर। कॉपी राइटिंग से रेलिवेंट, तो उसकी डेडिकेटेड जॉब होगी, वो आपको सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड कर दे। स्टार्ट में तो आप खुद भी कर सकते हैं ना, अगर आपके पास सोशल मीडिया मैनेजमेंट का क्लाइंट आ गया तो आप उसके लिए कर दो,
जैसे जैसे काम ग्रो होगा तब आपने आउटसोर्सिंग करनी है जी या इन हाउस हायरिंग कर लेनी। इन हाउस हायरिंग करेंगे तो आपकी एजेंसी बड़ी होती जाएगी। जी सर। सर ठीक है, यानी कि इसमें जो है हम साथ साथ मार्केटिंग भी सीख रहे हैं, साथ साथ मैनेजमेंट भी सीख रहे हैं। मैनेजमेंट भी। अभी स्केड्यूल पोस्ट करना ये कोई टेक्निकल काम नहीं है, ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट कोई टेक्निकल काम नहीं है। इसके जी अंदर क्या है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए स्केड्यूल पोस्टिंग कैसे करनी है। आपने कंपेटिटर को देख के उनकी स्ट्रेटजी क्या है, वो किस तरह से पोस्टिंग कर रहे हैं, किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको देखें। देखने के बाद आप थोड़ा बहुत आइडिया ले लें, आप बैठ के उसके पूरे महीने का कंटेंट प्लान बना लें। 2 दिन में बन जाएगा कंटेंट प्लान, वो सारा ऑटोमेशन पे लग जाएगा। ठीक है, ऑटोमेशन पे लग जाएगा। आपने 30 दिन का काम 2 दिन में वर्किंग करके तीसरे दिन में उसको कर दिया स्केड्यूल। अब 27 दिन अवैसली कोई काम नहीं कर रहा और क्लाइंट से पैसे आ रहे हैं। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ठीक है, फिर उससे अगले महीने का काम भी आप अगले 10-15 दिनों में उसको कहेंगे कि क्या क्या ऑफर्स लगानी है, क्या क्या चीजें करनी है। उससे एम्प्लॉयर से डिस्कस करें, डिस्कस करके तो उसकी प्लानिंग करें, कंटेंट प्लान बनाएं। वो पूरा कंटेंट प्लान बना के उसको सेंड करें क्लाइंट को, उसकी अप्रूवल देगा। अप्रूवल देने के बाद उसको भी अगले महीने स्केड्यूल कर दें, दूसरे महीने का काम भी हो गया। बाकी वो मार्केटिंग अलग से कर रहा है, वो गूगल ऐड अलग से मैनेज कर रहा है। तो पूरी एजेंसी का काम कैसे आप लोगों ने पकड़ना है, कैसे करना है। ऐसे नहीं 3-4 हज़ार डॉलर अगर आपने इन मंथ बनाने हैं तो वो इन सारी चीजों से बनाने। जी सर। सर और कोई जी जी, और सर इसके अलावा मैं यही बात करता हूँ ना कि ज्यादातर आपके पास जब क्लाइंट्स आएंगे ना, तो जब क्लाइंट को थोड़े से आप रिजल्ट्स देते हैं, क्लाइंट कहता है कि यही है सारा कुछ, इससे ज्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं है। वो कहता है मेरे बिजनेस को आप और क्या ग्रोथ दे सकते हैं। फिर अगर आपके पास प्लस पॉइंट एसईओ भी आती होगी, वो भी डिजिटल मार्केटिंग की ब्रांच है। क्योंकि आप एसईएम तो सीखेंगे इस मॉड्यूल के अंदर, सर्च इंजन मार्केटिंग। तो एसईओ भी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको अपसेल कर सकते हैं। अगर आप लेटर ऑन इन चीज़ों में एक्सपर्टीज हासिल करने के बाद एसईओ भी सीख जाते हैं, जो कंटेंट मार्केटिंग वाला ये रोजगार का मॉड्यूल है, तब आप उसमें जाएं इसको सीखने के बाद। तो एसईओ के आप अपसेल कर सकते हैं कि जी हम आपकी वेबसाइट के ये इश्यूज हैं, एक रिपोर्ट बना के वो सेंड करें, तो वो आपको उसके लिए भी हायर कर लेंगे। तो एक क्लाइंट जो है वो आपको 6 महीने के लिए आपको रोजगार दे देगा। वो आपके साथ ही स्टिक रहेगा, एड से आप उसको इंस्टेंट सेल्स ला के दे रहे होगे, मैनेजमेंट भी साथ चल रही होगी। सर बस लास्ट है, जी लास्ट यही कि अभी जैसे कि हम फेसबुक सोशल मीडिया मार्केटिंग में यही होगा कि हमने जो बस एड्स को हैंडल करना है और इस तरह का काम करना है, टारगेटिंग वगैरह। ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग वाला, ये पोस्टिंग वाला काम है, ये इसमें भी आएगा, लेकिन ज्यादा इसमें यही होगा कि हमारा जो बिजनेस ओनर है वही हमें जो इमेजेस और वीडियोस वगैरह देगा ना। ये बस एक पॉइंट है जो तंग कर रहा है। अच्छा, वो क्या देगा? अब उसकी जो फिजिकल प्रोडक्ट है वो तो नहीं आपके पास है, जी सर, वो देगा आपको। ठीक बिजनेस है, ओनर ही देगा। हाँ, उसकी फोटोग्राफी करा के उसकी इमेजेस देगा, या उसकी वेबसाइट पे लगी होंगी जी वहां से सर, आप उठा लेंगे, या उसकी वो उसने फोटोग्राफी कराई होगी तो वो आपको देगा। बस सर यही ठीक था है, कि वो जो है हाँ ना, हमें इतना इसमें स्टक नहीं होना पड़ेगा। जी जी। देखिए, अब प्रोडक्ट मैंने पकड़ी कोई, उसको मैंने लगाई, उसकी मैंने क्रिएटिव बनाया, तो डेफिनेटली फिजिकल तो स्टॉक क्लाइंट के पास है ना, जी सर। वो हमें ये चीज प्रोवाइड करेगा। बाकी जो हम उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं, उसको इन्हांस कर सकते हैं, उसको इंगेजिंग कर सकते हैं, वो हम इन्हीं टूल से करें। जी सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अच्छा, फेसबुक लाइक्स वाला जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसे क्लाइंट्स होंगे, लाइक जैसे कोई पाकिस्तानी है, तो आप जो इमेजेस हैं अगर कम पैसों में, 1 लाइक हो सकता है कि आपको 1 रुपए में 10 लाइक्स मिले। पीकेआर में 1 रुपए में 10 लाइक्स, 5 लाइक्स मिले। तो वो किस तरह पॉसिबल है? उसके लिए आपने इमेजेस जो है वो थोड़ी आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ये आप ब्रांड्स के ऊपर इम्प्लीमेंट, अगर आपका क्लाइंट इजाजत देता तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। ये उस सेंस में है, अगर तो आपने कोई कम्युनिटी लेके आनी है फेसबुक पेज के ऊपर, मैक्सिमम मिलियंस के अंदर लेके आने ना अपने लाइक्स, ये उसके लिए मैं हैक बताऊंगा।
क्योंकि कुछ ऐसे होंगे पेजेस ऐसे होंगे जो सिर्फ पेज क्रिएट करते हैं, क्रिएट करके भेज देते हैं। ऐसी सर्विसेज भी चलती है मार्केट के अंदर। तो उसके ऊपर वो ऑडियंस उसको एक्टिव करते हैं, उसके ऊपर स्केजुअलिंग करके पोस्टिंग लगा देते हैं, तो वो जो कंटेंट है वो पूरे पूरे महीने का पोस्ट होता रहता है ऑटोमेशन के ऊपर। तो वो ग्रो करता रहता है पेज। वो जब एक्टिव हो जाता है, उसकी जो अगर 1 मिलियन लाइक्स है पेज के, तो एक पोस्ट लगती है तो वो कहते हैं 50,000 पे रीच चली गई, 60,000 पे चली गई, इतने लोगों तक फ्री में चली गई बगैर ऐड के लगाए। तो इस तरह के पेजेस है ना एक्टिव हो जाते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली बिक भी जाते हैं। फिर वो इस सेंस में इंस्टेंट आर्टिकल मोनेटाइजेशन का एक टूल है फेसबुक का, कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर है, आपने वेबसाइट के ऊपर अपने आर्टिकल्स लिखे हैं, लिखने के बाद आप एक सर्टन क्राइटेरिया होता है फेसबुक का मोनेटाइजेशन के लिए, उसके साथ अगर आप लिंक कर दें पेज के साथ और इंस्टेंट आर्टिकल के लिए अप्लाई कर दें, तो आपकी वेबसाइट अगर अप्रूव हो जाती है तो आपको फेसबुक से आप डॉलर्स कमा सकते हैं। ठीक है। अब उस केस में भी कुछ क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, कोई क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, वो कहेंगे जी मैंने अपनी वेबसाइट को इंस्टेंट आर्टिकल्स के लिए अप्रूव करवाना है, मेरे पेज के लाइक्स कम है, इसको आप कैसे ग्रो कर सकते हैं और कितने पैसों में करोगे। उस केस में आप वो हैक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप कर सकते हैं, क्योंकि उसको ये नहीं होगा कि ऑडियंस सिर्फ मेरी कंट्री की होनी चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए, कोई निच बेस्ड ऑडियंस नहीं होनी चाहिए, कोई क्लोथिंग से रेलिवेंट नहीं होनी चाहिए, कोई अपैरल से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। बस ऑडियंस हो, लेकिन मेरी टारगेटेड कंट्री जो है वो पाकिस्तान है या यूएस है, उसकी होनी चाहिए। तो ये टेस्टेड मेथड है। तो उस केस में आप ये हैक यूज करेंगे जब आपके पास कोई अच्छे क्लाइंट आ जाएंगे जो आपको अच्छा पे करने हैं, तो आपने उसके लाइक्स के लिए इस तरह के हैक को यूज नहीं करना, क्योंकि आपका इसके ऊपर पड़ेगा बैड इंप्रेशन। तो जब आपको वो इस तरह का क्लाइंट आ जाएगा, वो कहेगा कि मुझे सिर्फ ऑडियंस चाहिए इस टारगेटेड लोकेशन में कम से कम पैसों में, तब आप क्या करेंगे, उस सर्च करेंगे, जैसे होली प्लेसेस हैं मक्का मदीना, उसकी इमेजेस आप फ्री कॉपीराइटेड वाली अच्छी इमेजेस आप गूगल से उठाएंगे और उसको ऐड कॉपी में डाल देंगे। अब वो जब इस तरह की इमेजेस आती हैं तो वहां पे लाइक्स, उसको रीच बहुत मिलती है, हर बंदा जो कमेंट भी करता है लाइक भी करता है उसके ऊपर, और लाइक्स बहुत आते हैं, बहुत कम पैसों में लाइक्स मिल जाते हैं। इसी तरह अगर यूएस की मार्केट के अंदर आपको कम पैसों में चाहिए, तो उसके लिए वहाँ के जो उनके मजहब के हिसाब से जो कुछ इमेजेस हैं, उनको आप फाइंड करें, फाइंड करके यूज करते हैं। हर कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। ठीक है। जब आप उनके कंट्री में उनकी इमेजेस फाइंड करके, उनके जो होली प्लेसेस हैं या होली कोई क्या कहते हैं उनको, जो क्रिश्चियन पॉल होता है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके दीन के अंदर, उनकी इमेजेस आप यूज करेंगे तो आपको कम पैसों में ज्यादा लाइक्स मिल जाएंगे। इंडिया में है तो इंडिया में उनके जो भगवान हैं उनकी इमेजेस आप यूज करेंगे ऐड कॉपी के अंदर, तो इंडिया में आपको हो सकता है कि 1 रुपए के अंदर 20-20 लाइक्स भी मिले। अब वो मिलियन कैसे पेज के ऊपर लाइक्स आ गए, वो इस सेंस में। मैंने आज से कोई 4 साल पहले एक क्लाइंट था, उसने जो है कंटेंट क्रिएटर था, उसको चाहिए थे 2.5 मिलियन लाइक्स पेज के ऊपर। तो मेरा जो पर लाइक का जो इस हैक से मैंने अचीव किया था, वो बहुत कम पैसों के अंदर था। तो हमारी थोड़ी स्पेंडिंग हुई थी और पेज के ऊपर इतने ज्यादा लाइक्स आ गए थे। अगर उसको मैं स्केल करता रहता, उसके लिए फिर आपने मल्टीपल इमेजेस को चूज करना है। मल्टीपल इमेजेस इन अ सेंस के एक ऐड कॉपी में एक डाल दी, तो आप 3 से 4 इमेजेस डाल दें डिफरेंट, उसको डुप्लीकेट कर दें। 3 से 4 इमेजेस को यूज करेंगे, जो बेस्ट परफॉर्मिंग होगी, जिसके ऊपर बिल्कुल कम पैसों में चल रहा होगा, उसको आपने चलने देना है। जिसके ऊपर कॉस्ट ज्यादा आ रही होगी उसको आपने ऑफ कर देना। नहीं, गूगल पे आप लिखेंगे ना तो आप फ्री कॉपीराइटेड इमेजेस उठा लेते हैं ना, जैसे
ठीक है, ये टूल्स के अंदर जाएंगे आप और शायद एक इमेजेस के जाए, इमेजेस के अंदर फिल्टर्स आपको और देगा। ये देखिए इमेजेस के सेक्शन में आप जाएंगे, यूजेज राइट्स है, ठीक है। ये जो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है इसको आपने चूज करना है, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। ये फिल्टर आपको यूट्यूब में भी मिल सकता है कि ऐसी वीडियो जिसके ऊपर क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस होता है उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आता। इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आप कॉपीराइटेड फ्री वाली वीडियोस लाना। जी सज्जाद बशीर, 2 तो बज गए हैं। जी सज्जाद बशीर, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। सर मेरा ना प्रीवियस लेक्चर के अबाउट क्वेश्चन है एक तो। जी जी सर हमने पढ़ा था ए बी टेस्टिंग के बारे में, और कॉपी हम डुप्लीकेट कर लेते हैं एडसेट लेवल पे या एड क्रिएटिव लेवल पे डुप्लीकेट करके, जिससे हमें अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही होगी ऐड की, उसको हम चलने देते। तो सर ए बी टेस्टिंग का और को डुप्लीकेट करने का तो इसमें क्या डिफरेंस है? हम ए बी टेस्टिंग के जरिए भी वही काम ले सकते हैं, और कॉपी एडसेट और ऐड क्रिएटिव को डुप्लीकेट या कॉपी करके भी वही काम ले सकते हैं। अच्छा मैं बताता हूँ, ए बी टेस्टिंग जो है वो एक ही कैंपेन के अंदर आपको स्प्लिट कर देता है सेक्शन, ठीक है। अगर तो आप ए बी टेस्टिंग में ऑडियंस को टेस्ट करना चाहते हैं, ए बी टेस्टिंग को ऑन करें तो 2 ऑडियंस के एक एड सेट के अंदर 2 ऑडियंस के सेक्शन बन जाएंगे, ठीक है। तो एक एड सेट के अंदर उसको स्प्लिट कर देता है। जी जी सर। वो है एक फंक्शनैलिटी जो फेसबुक ने दी हुई, हम उसको यूज नहीं करते हैं। जो मेरी प्रैक्टिस है मैं उसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, एडसेट को भी और क्रिएटिव को भी डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है इस सर। ये जो प्रैक्टिस है ये मेरी टेस्टेड है, लेकिन आपको मैंने दोनों मेथड्स बता दिए हैं। आप अपनी लर्निंग से भी चीजें, एक्सपीरियंस से भी गेट कर सकते हो जो आपके लिए बेहतर वर्क कर रही है। ठीक हो गया सर। सर एक और क्वेश्चन है कि सर जब हम न्यूज़ फीड में से स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं फेसबुक पे, तो मुझे ना अक्सर एक ऐड शो होती है मेरे मोबाइल के रिलेटेड। मैं फॉर एग्जांपल सैमसंग का मोबाइल फोन यूज कर रहा हूँ, तो वहां पे वही मॉडल का कवच आमतौर पे आ रहा होता है जो मॉडल मैं यूज कर रहा हूँ। तो बिल्कुल उसी मॉडल का कवर यूज आ रहा होता है वहां पे, तो ये जी। स्पेसिफिक मॉडल हम कैसे मतलब ऐसे ऐड कर सकते हैं उसमें? आज आपने करना है एक्सप्लोर उसके अंदर जाके, ठीक है। डिवाइसेस के अंदर जाके जो बिल्ट इन बने हुए हैं ना ब्राउज का सेक्शन, ठीक जी है, जी ब्राउज सर। का सेक्शन जिसके अंदर डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर है, उसको आप जी जी। डिवाइसेस को भी टारगेट कर सकते हैं। फिर जब हम प्लेसमेंट की बात करते हैं, प्लेसमेंट के अंदर हमारे पास ऑल डिवाइसेस ऑटोमेटेड के ऊपर होता है, ठीक है। उसके अंदर डेस्कटॉप भी होता है, मोबाइल भी होता है। अगर आप ओनली मोबाइल को सिलेक्ट करेंगे प्लेसमेंट के अंदर डिवाइसेस को टारगेट, उसके अंदर स्पेसिफिक डिवाइस को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों सेक्शंस को आज ठीक आपने हो गया। करना है एक्सप्लोर डिटेल के साथ, आपको पूरी समझ आ जाएगी इस चीज की। चलिए ठीक हो गया सर, थैंक यू। वेलकम जी। ट्रेनिंग वाइंड अप करते हैं, टाइम इज ओवर नाउ। मिलते हैं कल के लेक्चर में, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।